नमस्कार सभी श्रोताओं को। ज्ञान बूथ के अगले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैंने पूछा कि परमात्मा की भाषा कौन सी है, तो उत्तर मिला कि मौन। और कहा गया कि यदि तुम मौन की भाषा सीख जाओ तो परमात्मा से भी वार्तालाप हो सकती है। परंतु ये मौन क्या है? अकेले एकांत में चुप बैठ जाना, क्या ये मौन है? आइए इसको आगे समझते हैं कि मौन का हमारे जीवन में कितना महत्व है और ये होता क्या है। किसे हम मौन कहते हैं, किसे चुप रहना कहते हैं। आगे के विचारों में ये प्रकट किया गया है कि उदाहरण दिए गए हैं, जिसे आप कह लीजिए कि कली जब तक बंद है तब तक उसको कोई नहीं तोड़ता है, परंतु जब उसका फूल बन जाता है, जब वो खिल जाती है, तो कोई भी उसे तोड़ देता है, मरोड़ देता है, कोई कहीं लगाने की सोचता है, उसको शांत नहीं रहने देता। तब तक उसको कोई दुख दर्द उसके पास नहीं आता। यदि खुली हो तो सैकड़ों दर्द सहेगी। वही मौन है। मन को शांत रखना है। जो बच्चा मौन में है, जो बच्चा शांत है, अपने सखे संबंधियों से कुछ नहीं मांगता, उसको सखे संबंधी ऐसे ही कुछ ना कुछ उसका ख्याल रख के दे देते हैं। परंतु उसी प्रकार से जो हमारे परमात्मा है, जो हमारे आत्मा के ईश्वर जो परमात्मा है, वह भी इस मौन को समझते हैं। वो अंदर की कृतज्ञता को समझते हैं। उस हिसाब से खुद मिलने आते हैं या कुछ देते हैं। उसी मौन में परमात्मा हमारे में प्रवेश करते हैं, जो कि हमेशा से रहते हैं, परंतु शायद उस मौन में हम उनको देखना या महसूस करना शुरू कर देते हैं। जहां कोसों और समुद्र का पानी है, मीलों और कहीं न कहीं बर्फ है, पहाड़ों पे बर्फ छाई हुई है, हरियाली है, अपार बियाबान, बालू रेगिस्तान में जैसे देखने को मिलती है, जंगल के जो क्षेत्र देखने को मिलते हैं, यहाँ पर मौन की कमी नहीं है। मौन हर जगह मौजूद है, पर ये मनुष्य के हृदय में मौजूद नहीं है। समझने की बात यहाँ पर यह है कि मौन हम कहाँ ढूंढें, मौन को कैसे पुकारा जाए। ये पुकारने वाली चीज़ पहली बात है ही नहीं, और दूसरी बात समझने की ये है कि मौन अंदर से निकल के आएगा जब हम जिंदगी की सच्चाई समझेंगे। ये जो पृथ्वी है ये मौन है। अगर हम देखते हैं कि ये जो आकाश है ये भी एक मौन है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, खेत आदि ये सब भी मौन है। नदियाँ और सागर सभी मौन है। समस्त जो सृष्टि है वो मौन का मजा उठा रही है, परंतु जो मनुष्य का हृदय है वह मौन नहीं है। सोचने की बात तो यहाँ पर यह है, आंखें जो इतना कुछ देखती है वो कुछ नहीं बोलती। कान जो इतना कुछ सुनते हैं वह भी कुछ नहीं बोलते। पर ये जो जुबान है, ना ये कुछ देखती है ना ये कुछ सुनती है, फिर भी इसका बोलना बंद नहीं होता। अगर यह जुबान समय पे जो बोलना है सिर्फ उसको बोला जाए, वो बात समझ ले मन के द्वारा, तो मौन तो स्वयं ही भीतर चला आएगा। और आगे समझने की बात यह है कि जो परमात्मा ने दो कान दिए हैं जिससे कि हम सुन सकें, किसी को ध्यान से, किसी की मधुर वाणी, किसी के विचारों को सुन सकें। आंखें दो दी हैं ताकि मधुरता को देखा जाए, सृष्टि को देखा जाए। ये जो सुंदर रचना भगवान ने बनाई है हम उसको देखें, उसको समझें। जो हमारी नासिका है, अच्छी तरह सांस ले, प्राणायाम करें, अच्छी सुगंध लें। ये सब चीज़ें परमात्मा ने दो दी हैं, परंतु सिर्फ एक मुंह दिया है बोलने के लिए। परंतु हम वही चुप नहीं करते, वही बंद नहीं करते। जो अनाप शराब, लड़ाई झगड़ा जो भी होता है,
हमारी सिर्फ बातों से होता है। ये ऐसे बाण हैं जो एक बार निकल जाएं ये वापस नहीं आते। मौन को समझना इसलिए इतना ज़रूरी है कि हम समझ जाएं कि क्या बोलना है, क्योंकि जब तक हमने कोई बात कही नहीं तब तक वो हमारे वश में है, हर प्रकार से वश में आप कह लीजिए। परंतु जब वो हम कह चुके हैं तब तो हमारे वश से बाहर हो गई। ये एक छोड़ा हुआ बाण है जो वापस नहीं आ सकता। अगर कोई कोयल को देखे, अगर आप किसी कौवे को देखिए, तो दोनों में रंग रूप में इतना फर्क नहीं है। कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला है, उनका रंग ऑलमोस्ट मिलता है। परंतु वाणी की मधुरता, यह एक फर्क है जो कौवे को कौवा बनाती है और कोयल को कोयल। जो व्यक्ति मौन रहना जानता है वह इस बात को समझता है। जो समुंदर में सीप है, जब उसने जुबान बंद कर ली तब एक पानी की बूंद अंदर जाके मोती बनकर बाहर आ गई, मोती को बना के दिखाया। अगर इसी तरह हम भी अपनी जुबान बंद कर लें तो हर एक शब्द जो हम बोलते हैं, हर एक वचन जो हम बोलते हैं, वह एक मोती के समान मूल्यवान बन सकता है। और दीपक बेचारे ने एक बार जब तेल समाप्त हो गया, थोड़ी देर तक भड़बड़ करता रहा, तो किसी ने कैंची लेके उसकी जुबान काट दी। मान लो जुबान मतलब दीपक की वो जो बत्ती होती है, उसकी आवाज़ आने के कारण उसको काट दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि बार बार कराहने से जो कुछ है वो भी छिन जाता है। शांति पूर्वक अपने कर्मों को समझिए। ईश्वर ने जो दिया है सोच समझ के दिया है, और ईश्वर को सोचने और समझने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उससे भी ऊपर है, हमारी सोच से भी ऊपर है। जो व्यक्ति बहुत बोलता है, हमने देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि बोलते रहते हैं, चुप ही नहीं करते। वह कान होते हुए भी बहरे होते हैं, क्योंकि उनको दूसरों की बात सुनने की अपेक्षा ही नहीं होती, सुनने की इच्छा ही नहीं होती, वो सुनना ही नहीं चाहते आपकी बात। तो ऐसे व्यक्तियों से क्या आप अपनी बात करना पसंद करेंगे? नहीं। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ बोलने में बंदिश नहीं है, परंतु बात वह कहिए या वह करनी चाहिए जिसे सुन के सबका मन एक आनंदमय मौन में आ जाए। अपनी बातों में इतनी मधुरता लाइए कि सुनने वालों को आनंद आए, उनके मन में एक शांति आए, मौन आए, आपके खुद के मन को शांति मिले। इसी ही बात के साथ आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।